हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये फ्रेश रीडिंग जो है जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। पता नहीं कोई स्पैमिंग हो रही थी या क्या हो रहा था। मैं कमेंट्स में देख रही थी कोई 25 से 22 मैसेजेस जो थे वो एक पर्सन ने नो कांटेक्ट पे किया, फिर वो एक चेन स्टार्ट हो गई। तो आई जस्ट थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद किसी को बहुत ही डेस्परेटली नो कांटेक्ट पे रीडिंग चाहिए। बट देन लेटर ऑन आई थॉट कि मैंने जब उसको स्क्रॉल करके चेक किया तो कोई स्पैमिंग कर रहा था ताकि नज़र पड़े। ये एक तरीका होता है। बहरहाल इन दी एंड मैंने तो सोचा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पे बहुत दिनों से रीडिंग हुई भी नहीं है, तो चलो नो कांटेक्ट आज चेक करते हैं। और ख़ास तौर पे ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में किन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और इनका एक्शन क्या होगा। तो एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक्शन के ऊपर पूरी एक इंडिविजुअल रीडिंग भी हो जाती है। मैं इस टॉपिक पर पूरी एक रीडिंग करती हूँ, बट आई थॉट कि मैं दोनों चीज़ों को ऐड कर दूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और फिर आपको एक्शन के लिए वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जिन जिन लोगों का जिस भी नौयत का नो कांटेक्ट चल रहा है उनके लिए ये रीडिंग होगी। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली तभी आप किसी नतीजे पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। वहाँ पे भी मैंने रीडिंग अपलोड करना शुरू कर दी है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग होती हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ बिजी हैं वो आजकल। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लेड आउट, किसी कंपटीशन का पार्ट है। कंपटीशन ज़रूरी नहीं कि एथलेटिक कंपटीशन ही हो, और कोई भी गेम हो सकता है। इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी फैमिली मैटर्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कंपटीशन कुछ है, या तो खेले जा चुके हैं या इनसे कोई खेल गया है या फिर ये उसकी तैयारी में है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में साइबर बुली इनको आजकल कोई टॉन्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ऑनलाइन किसी के साथ पंगा ले लिया है कि कोई बैशिंग कर दी होगी, कोई ट्रोलिंग कर दी होगी। ट्रोलिंग क्या हो गया भाई, इनको भी अभी काम करना था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। ट्रोलिंग हुई है। ये खुद कोई सोशल पर्सन है, इनका कोई अपना पेज है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जो भी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे छुप के कोई चीज़ें चेक कर रहे हैं। लिटरली आपको चेक कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। और इससे लग रहा है कि जैसे सफ़र भी बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। थ्रेटनिंग, मैंने थोड़े दिनों पहले भी नो कांटेक्ट की रीडिंग की थी और यही कार्ड्स कुछ इस तरह से आए थे। इनको किसी ने लिटरली ट्रोल करने पर कोई वार्निंग ईमेल भेजी है, कोई इनको लिटरली डरा धमका रहा है, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ पर इनको कोई थ्रेटन कर रहा है और खौफजदा कर रहा है। ये किसी से बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं। यू नेवर नो कि आपके पर्सन खुद किसी को थ्रेटन कर रहे हों, किसी को डरा धमका रहे हों कि मेरे काम में आए, मेरे बीच में आए तो तेरी ऐसी की तैसी मैंने गोली तेरे डैश में दे देनी है। मतलब इस तरह का लग रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया, ऑनलाइन बुलिंग, सफरिंग, प्लेड आउट, कंपटीशन, रेस और पंगे लेना, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में जो कि नो कांटेक्ट में है नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात ईगो, आप इनकी अप्रोच में नहीं है। यू आर बिजी समवेयर। देखा, ओ यस, मैंने ये पढ़ा नहीं था। मैंने तो ये चेहरा देखा और मैंने कहा ईगो। आप इनकी अप्रोच, हर्ट ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा। रिश्ते की आड़ में आना आ रही है, रिश्ते की आड़ में आना आ रही है। ये बहुत सारे लोगों को एक एक करके फेस भी कर रहे हैं। चल भाई तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, चले आपको भी देख लेता हूँ, आपको भी देख लेता हूँ। यस, मूव ऑन। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ इस तरह की नज़र आ रही हैं। थोड़ी सी सिचुएशन चेक करते हैं आप दोनों के दरमियान। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की लव सिचुएशन किस तरह की है, आपके पर्सन की क्या
सिचुएशन है नो कांटेक्ट में, इनकी एक्टिविटीज़ तो नज़र आ रही हैं. नाउ लेट्स चेक द सिचुएशन. नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़. एंड नाउ प्लीज़ एलैबोरेट मोर, थोड़ा और बताइए. की ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग. ओके, इनके तो मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं. द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट. आप आजकल आपको जानबूझ के ये इग्नोर कर रहे हैं और बड़ा तवज्जो दी इन्होंने आपको शुरू के दिनों में, और अब एकदम से पीछे हट गए ताकि ये देखें कि आपके अंदर से कितनी तड़प नज़र आ रही है. बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन, लाइज. हो सकता है कोई किसी आपको भी तवज्जो दे रहे हो, साथ में कोई और भी चल रहा हो और वहाँ पर कोई ऐसी बात हुई हो, कोई बातें लेकर चल रही हैं अपने साथ. ऐसा लग रहा है कोई फरेब, कोई धोखे, कोई झूठ अपने साथ बहुत सारे लेकर चल रहे हैं. डर भी रहे हैं, थोड़ा खौफज़दा भी हैं, थ्रेटेंड नज़र आ रहा था, इंटिमिडेटिंग. टाइम विद फ्रेंड्स, पार्टिंग. लिटरली अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे और ये शो कर रहे होंगे भाई यार भाई वो कहानी तो पुरानी हो गई, अब तो मैं सिंगल हूँ, अब तो मैं अकेले हूँ और ये हूँ और वो हूँ, वो भी अकेले है, मैं भी अकेले हूँ. हर्ट यहाँ पर आ रहा था ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप. तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखें, हो सकता है आप लोग ऐसे ग्रुप सर्कल में हो जहाँ पर ये आपको नोटिस कर सकते हो. कोई और भी है जो आपको आप पे नज़र रखता है, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपके पर्सन को भी बताता है. कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है, आप किसकी तरफ टाइम ज़्यादा दे रहे हैं. कनाडा में रहते हैं, कनेडियन एम्बेसीज़ वगैरह का कोई काम है, कोई ऑनलाइन काम ऐसा करते हैं जो कि कैनेडिया कह रही हूँ, कनेडियन बिजनेस हो सकता है, जैसे ऑनलाइन शिपिंग का काम होता है, एप्स होती हैं उनके थ्रू कोई काम है, वहाँ पर माइग्रेट करने का सोच रहे हैं. कनाडा का फ्लैग है, मे बी ऐसा हो. आप कनाडा में हो सकते हैं, आप कनेडियन नेशनल हो सकते हैं और एफ्रो हेयर है इनके, समथिंग लाइक दैट. बहुत डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, नए लोगों से आप मिल रहे हैं, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है. लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटी सिचुएशन क्या है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मामला. कंसर्न, फ़िक्र, किस बात की फ़िक्र है भाई. नंबर 33 आया है. पाथवे, लॉस्ट, किस तरफ जाऊं, क्या करूं, ग्रोथ कैसे लेकर आऊं, रास्ता क्लियर कैसे मिले, कैसे राह फरार हो. मेन मेल, ये इंसान मेरी जान नहीं छोड़ रहा, पीछे पड़ा हुआ है मेरे. दो खातून हो सकती हैं, ख़वातीन हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में और दो के बीच में ये फंस से गए हैं, ये हो सकता है. हाई ऑनर हैं, ज़ोरदार पर्सनालिटी तो हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था. थ्रेटनिंग से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये खुद ही किसी को थ्रेटन कर रहे होंगे. और हाई ऑनर है, इनको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, किसी ऐसी सेरेमनी में, इवेंट्स में, गैदरिंग्स में बिज़ी हैं, कोई ऐसा काम या ऐसा मार्का सरजद किया हुआ है, पब्लिक आय में आ गए हैं, वहाँ पर शायद कोई इनके इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है. लिटरली किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, इनकी ख़ुद की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, अपना चेकअप वगैरह करवा रहे हैं, थोड़ा सा बीमार महसूस भी कर रहे हैं. लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट. अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहाँ मसरूफियत है और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. देखते हैं जनाब. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, एक्टिविटीज़ तो सब पता चल गई. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, बहुत डिफरेंट कामों में मसरूफ़ हैं ये. कभी कुछ आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है. मल्टीपल जगहों पर अवेलेबल होने का यही एक बहुत बड़ा मसला होता है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थिंकिंग अबाउट अ न्यू डायरेक्शन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न.
इनको अपना पाथवे वाकई नहीं मिल पा रहा, कंफ्यूज्ड हैं ये बहुत ज़्यादा, क्या करूं क्या ना करूं। द स्टार एक्वेरियस, आप वाकई कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई सोशल मीडिया पर्सन हैं, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में ये जानते हैं, इनको हीलिंग चाहिए आपसे, इनको कोई सलूशन चाहिए आपसे। आप विद द स्टार कार्ड बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और दे वांट योर हीलिंग एज वेल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग फ्रेश, यहाँ पे भी देखें रास्ता है, बिल्ली रास्ता बता रही है, इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा। कुछ बुरी नज़रें, बिकॉज बीच में एक रेड कलर की लिजर्ड है, इनको कुछ चीज़ें हॉन्ट करती हैं और ये अगर चाहते भी हैं कुछ करना, हाँ, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव हुए हैं और एक प्री कंसीव इम्प्रेशन में चल रहे हैं कि जैसे अगर मैं नो कांटेक्ट में उसके लिए कुछ करूं तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपका एक नज़रिया न सामने आ भी रहा है। तो ये आपकी तरफ तब आना चाहेंगे जब आप बहुत सारे मुहाज पर लड़ चुके होंगे। मे बी आप इनको ये बोले अब आने की ज़रूरत भी क्या थी। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये खुद आपके पर्सन की खुद की भी हालत ऐसी हो सकती है कि ये अपने बात को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए में हों और इन्होंने बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हाई कर ली हों, बिकॉज वो जो साइबर बुलिंग और थ्रेटनिंग की बात थी उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको थोड़े दिनों तक छुपना पड़ेगा, ये इतना पब्लिकली ओपन होकर सामने नहीं आ सकते, तो हो सकता है इसलिए भी बिल्कुल मंजर से गायब हुए हुए हों। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नो कांटेक्ट में रहते हुए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है जनाब, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए। इनकी प्राइवेसी लीक हुई है, किसी ने इनकी बहुत ही प्राइवेट डिटेल्स को जो है ना वो कर दिया है, ऑफिशियल कर दिया है, बिकॉज जर्नल खुला पड़ा हुआ है, इंक बिखरी हुई है और कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनकी लीक हुई है। किसी अपने ने ही इनके साथ ये मामला किया है। दूसरा ये कि इस वक्त ये ना अकेले रहना चाहते हैं, तो आप इनको ज़्यादा जज ना करें, क्योंकि अभी इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि अगर ये बिल्कुल अकेला कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं अकेले अगर घूम रहे हैं, तो ये अकेले ही रहना चाहते हैं, ये कंपनी डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है, आपको अर्ज हो रही है इनको कांटेक्ट करने की, तो कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, बिकॉज इस वक्त विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर कोई इनको अकेले तसव्वुर कर रहा है कि ये अकेले ही हैं, तो इट्स बेटर कि ये अकेले ही रहें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को फिक्स अपने टाइम पर खुद करेंगे। ये इनके नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रहा है कि ये आपसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो कुछ चीज़ों का खुद ही, आजकल ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम मज़ीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप इनसे एक्सपेक्ट ना करें कि ये आपको फ़ौरन कॉन्टैक्ट करेंगे। काफ़ी बखेड़ा बिखरा हुआ है, तो ये वर्काहॉलिक है, वर्काहॉलिक रहेंगे, काम करते रहेंगे और मज़ीद काम बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। द स्ट्रेंथ, डर रहे हैं आपसे, तो अगर आप वाकई ये सोच रहे हैं कि ये आपके पास आकर अप्रोच करके आपसे कुछ निगोशिएट करेंगे, तो ये आपसे अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप इनको टेम कर सकते हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आपके अंदर ये पावर है, बट दे विल नॉट अप्रोच। तो करेज टटोलेंगे, ये हिम्मत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो हिम्मत ऐसी होगी कि उस वक्त रिस्पॉन्ड करना बनता नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसी रिस्पॉन्ड करना बनता नहीं होगा। आखिर में नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो दैट मीन्स कि ऑफ़र देंगे भी और ऐसी होगी कि बेटा ऐसी ऑफ़र ना तुम अपने पास ही रखो, ऐसे कांटेक्ट करने से तुम्हारा ना कांटेक्ट करना ही बेहतर है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, इनकी मज़ीद एक्टिविटीज़, इनकी सोशल लाइफ, इनकी एनर्जी और इनका नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ की एडवाइस दूं कि आप क्या करें, खुद से पंगे ना लें, पड़ी लकड़ी मत उठाएं, खुद से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ चेक भी कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको स्पाई भी कर रहा है, इनको आपकी तमाम ख़बरें भी पता हैं, थर्ड पार्टी का भी मैटर नज़र आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट देम कम टू यू ऑन देयर ओन, ठीक है, अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के रिलेशनशिप में आना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।